अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, वेलकम टू अडोरेबल इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजरीन कराम, जैसा कि आपने कोरलिश उस्मान के सीजन 6 की फर्स्ट एपिसोड को देख लिया होगा, तो कोरलिश उस्मान के सीजन की पहली एपिसोड के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा एक्शन, सस्पेंस और हमें बहुत ज्यादा डर भी दिखाया गया। लेकिन जहां एक तरफ इस सीरीज के राइटर ने इसकी फर्स्ट एपिसोड की अच्छी रेटिंग हासिल करने के लिए इस सीरीज के प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, लेकिन दूसरी तरफ इस सीरीज के राइटर ने इस सीरीज की रेटिंग को कम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जी तो नाजरीन, अगर हम इस पहली एपिसोड के हवाले से पॉजिटिव बात करें तो यकीनन ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था, क्योंकि हमें इस एक ही एपिसोड में तुर्क सिरदारों के दौरान दोस्ती होती हुई भी दिखाई गई और साथ में दुश्मनी भी। तो अगर हम इस एपिसोड के हवाले से थोड़ी सी नेगेटिव चीजें देखें तो इस एपिसोड के फर्स्ट वाले और लास्ट वाले सीन बड़े ही जबरदस्त थे, लेकिन इसका जो दरमियानी हिस्सा था तो उसको देखकर लगता है कि इस ड्रामे के राइटर और प्रोड्यूसर सीजन 6 की स्टोरी को जबरदस्ती घसीटना चाह रहे हैं। तो नाजरीन इकराम, अगर हम सीजन 6 की फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग के हवाले से अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मैं इसकी फर्स्ट एपिसोड को 10 में से 6 नंबर दूंगा, क्योंकि इस पूरी एपिसोड में चंद एक चीजें ही ऐसी थी जो कि जबरदस्त थी, बाकी स्टोरी को ऐसे ही खींचा गया। इस एपिसोड का दरमियान वाला हिस्सा जरा बोरिंग था और लास्ट वाले सीन बड़े ही जबरदस्त थे, यानी कि जहां से अलाउद्दीन का घोड़ा कबीले वापस आता है वहां से लेकर आखिर तक इस एपिसोड की रेटिंग 10 में से 10 ही बनती है। और नाजरीन इकराम, आपने भी अपनी राय का इजहार करना है कि इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड को कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए। नाजरीन इकराम, हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड 7 से ज्यादा रेटिंग हासिल करेगी, लेकिन नाजरीन इकराम, जहां इस एपिसोड के लास्ट वाले सीन में एक तरफ अलाउद्दीन को किले के बाहर लटकाया गया था तो वहीं दूसरी तरफ उस्मान बे बगैर किसी नुकसान के सोचे हुए इस किले पर अपनी मंजनीकों से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन इकराम, इस एपिसोड के बिल्कुल आखिर वाले सीन में जहां अलाउद्दीन एक तरफ कलमा शहादत पढ़ चुका था तो वहां दूसरी तरफ हम ये भी देख चुके थे कि उस्मान बे अल्लाह का नाम लेकर अपनी मंजनीकों की रस्सी को तोड़ देते हैं। यकीनन यही वो सीन था कि जो नाजरीन को अगली एपिसोड देखने के लिए मजबूर करने लगा और सोशल मीडिया पर हमें यही सवाल देखने को मिल रहा है कि हमें अगली एपिसोड में अलाउद्दीन के बारे में बताएं कि आखिरकार अलाउद्दीन अगली किस्त में किस तरह बचने में कामयाब हो जाएगा, या क्या अलाउद्दीन बच भी पाएगा या उसे शहीद कर दिया जाएगा। क्योंकि ट्रेलर के अंदर हमें अलाउद्दीन को जो कब्र के अंदर दिखाया गया उसको देखने के बाद नाजरीन और भी ज्यादा तजज्जुस में पड़ गए। तो इसीलिए हर कोई मुतजज्जिस है कि अगली किस्त में अलाउद्दीन के साथ क्या होगा, या फिर वो शहीद हो जाएगा या फिर कौन उसको आकर बचाएगा। तो इस वीडियो में हम अलाउद्दीन के हवाले से बात करेंगे और हम होलोफिरा के बारे में भी बात करेंगे कि वो किस तरह उस्मान बे और बाला खतून के सामने आएगी। तो इन किरदारों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो नाजरीन इकराम, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अलाउद्दीन के हवाले से हमें अगली एपिसोड में किस तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो सोशल मीडिया पर अलाउद्दीन को लेकर दो ऐसी चीजों की तवक्कुआत की जा रही हैं जिनको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उन्हीं दो बातों में से एक चीज तो कंफर्म है कि अगली एपिसोड में अलाउद्दीन को बिल्कुल सही सलामत बचा लिया जाएगा, लेकिन अगली एपिसोड के ट्रेलर के अंदर अलाउद्दीन को जो कब्र के अंदर दिखाया गया तो उसको लेकर दो बातें बहुत ही वायरल हो रही हैं। तो उनमें से एक बात यह है कि हो सकता है कि उस्मान बे अलाउद्दीन को सही सलामत बचाने के बाद कबीले में यह खबर फैला दें कि अलाउद्दीन की मौत हो चुकी है और फिर वो अलाउद्दीन के ही जरिए करासी बे या फिर वजीर उमर के खिलाफ कोई प्लान करें। जबकि दूसरी चीज ये मुमकिन हो सकती है जो कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, यानी कि ये बाला खतून का ख्वाब भी हो सकता है या फिर गुंजा खतून का ख्वाब, क्योंकि गुंजा खतून के हवाले से भी ये इशारे मिल रहे हैं कि ये उसका भी ख्वाब हो सकता है। लेकिन नाजरीन इकराम, इन सब चीजों में एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि उस्मान बे अगली किस्त में अपने बेटे अलाउद्दीन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे और अगली एपिसोड में ना सिर्फ उस्मान बे अपने बेटे अलाउद्दीन को इस किले से आजाद करवाएंगे, इस किले को भी फतह कर लेंगे, यानी कि अगली एपिसोड में हमें यह किला भी फतह होता हुआ दिखाया जाएगा। तो नाजरीन इकराम, अब हम बात करते हैं होलोफिरा की, जिसको पिछले ट्रेलर में उस्मान गाजी के सामने आते हुए दिखाया गया और कमांडर लुकास इसको अपने साथ काम करने की पेशकश भी कर चुके थे और फिर होलोफिरा ने भी इसके साथ काम करने की हामी भर ली थी। तो अब ये हो सकता है कि होलोफिरा कोई पैगाम लेकर उस्मान बे के पास आए। तो अब आपको ये भी बता दूं कि अगली किस्त में होलोफिरा जब पैगाम लेकर इन सब के सामने जाहिर होगी, लेकिन होलोफिरा इस चीज को जाहिर नहीं होने देगी कि अभी भी इसके दिल में इनके लिए कोई ना कोई हमदर्दी है। तो नाजरीन इकराम, अभी हम होलोफिरा और उरहान बे की स्टोरी के बारे में कुछ खास नहीं कह सकते और हमें ट्रेलर में ये चीज भी देखने को मिलती है कि कमांडर लुकास मुकद्दस अमानतों के बारे में बात कर रहा होता है कि वो इनको किसी सिरदार को देने के लिए जा रहा है। तो अब कमांडर लुकास ये मुकद्दस अमानतें किस सिरदार को देगा। और अगर हम करासी बे की बात करें तो वो भी कमांडर लुकास की दावत पर पहुंच चुके हैं
और अब इसकी वजह से उस्मान बे और कराची में दुश्मनी मजीद आगे बढ़ती जाएगी। और नाजरीन इकराम, अब उस्मान बे एक तरफ तो कराची बे का मुकाबला करेंगे और दूसरी तरफ बजंतीनियों का। तो नाजरीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर लगा दें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें।